आखिरी मौका, आखिरी किस्त, जिंदगी का असल मकसद। दुकान की मध्यम रोशनी में उमर थके थके कदमों से खड़ा था। इसकी आंखों में बेबसी और दिल में एक बेनाम सा खौफ था। वो जानता था कि ये इसका आखिरी मौका है। अगर वो इस बार नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए वक्त की कैद में फंस जाएगा। सामने बूढ़ा मौजूद था, मगर इस बार उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो पहले थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी, जैसे वो उमर के अंदर झांक कर उसकी बेचैनी और उलझन को समझ रहा हो। बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। एक दरवाजा नमूदार हुआ। ये दरवाजा दूसरों से मुख्तलिफ था। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जिंदगी का असल मकसद। उमर ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक रोशनी इसकी आंखों के सामने फैल गई। जब रोशनी मध्यम हुई तो उमर ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया, लेकिन ये जगह अजनबी होने के बावजूद जानी पहचानी लग रही थी। वो एक वसी कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारों पर कई तस्वीरें लगी थीं, मगर अजीब बात ये थी कि उनमें जिंदगी की खुशियां नहीं थीं, सिर्फ खाली लम्हे थे। न कोई कामयाबी के निशाना, न कोई मोहब्बत भरे लम्हे, न दोस्तों के साथ खुशगवार यादें। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जब उमर ने करीब जाकर गौर किया तो इसका दिल कांप गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। ये मंजर उमर के लिए नाकाबिले यकीन था। इसका बूढ़ा रूप थका और अफसुर्दा नजर आ रहा था। इसके हाथ में एक कागज था जिस पर लरसते हुए हुरूफ में लिखा था, काश मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार पाता। वो बूढ़े उमर के करीब आया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक हुआ में एक सरगोशी गूंजी। इसकी मां नमूदार हुई। वो मुस्करा रही थी, मगर आंखों में एक गहरा दुख था। मां नरमी से बोली, बेटा, तुमने हमारे साथ वक्त गुजारा होता तो आज तुम अकेले ना होते। फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त वकास सामने आ गया। वो सर हिलाकर बोला, तुमने अगर सही फैसले किए होते तो आज तुम्हें पछताना ना पड़ता। फिर अचानक इसका नौजवान खुद नमूदार हुआ। वही उमर जो ख्वाबों से भरा हुआ था, जो हर वक्त कहता था, कल करेंगे। नौजवान उमर बोला, तुम हमेशा कहते रहे कि कल करेंगे, मगर वो कल कभी नहीं आया। ये अल्फाज बिजली की तरह उमर के जहन में गूंजने लगे। इसे एहसास हो गया कि इसने जिंदगी में वक्त को बर्बाद कर दिया था, छोटे लम्हों को नजरअंदाज किया था और अपने प्यारों को वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वो ये सब खोना नहीं चाहता था। उमर चीखते हुए बोला, नहीं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। अचानक रोशनी तेज होने लगी, जमीन हिलने लगी। फिर एक चमाके के साथ उमर ने खुद को दुकान में पाया। वो तेजी से सांस ले रहा था, जैसे लंबे सफर से वापस आया हो। इसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था, मुस्कुराते हुए, जैसे जानता हो कि उमर को सब कुछ समझ आ गया है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम समझ गए हो उमर। उमर ने आंखें साफ की और मजबूत आवाज में बोला, जिंदगी का असल मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि बामकसद जिंदगी गुजारना है। मैं हर लम्हा कीमती बनाऊंगा, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारूंगा और सही फैसले करूंगा। बूढ़े ने खुशी से सर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गया। दुकान का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और उमर ने कदम बाहर निकाला, मगर अब वो वही उमर नहीं था जो पहले था। जैसे ही उमर घर पहुंचा, वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ और अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया। माँ हैरान होकर बोली, बेटा, तुम ठीक तो हो? उमर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अब ठीक हो गया और अब मैं हर लम्हा आपके साथ गुजारूंगा। फिर इसने वकास को फोन किया। उमर बोला, यार, वो नौकरी का इंटरव्यू हम दोबारा देंगे। वकास हैरान रह गया, मगर उमर की पुरजोश आवाज ने इसे खुश कर दिया। वक्त गुजरता गया और उमर अब हर फैसला सोच समझ कर करता। वो वक्त की कदर करने लगा, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और हर लम्हे को यादगार बनाता। एक दिन उमर अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, जब इसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो उलझन में नजर आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो कभी था। उमर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कदम आगे बढ़ाया और उस लम्हे एक सरगोशी हुआ में गूंजी, अब तुम्हारी बारी है उमर, किसी और को जिंदगी का मकसद सिखाने की। सबक, जिंदगी का असल मकसद सिर्फ वक्त गुजारना नहीं, बल्कि बामकसद और खुशहाल जिंदगी गुजारना है। हर लम्हे को कीमती बनाओ।